खोल कर उसे बैठे रहते हैं। ना ग्राहक आते हैं झांकने के लिए भी, ना सामान लेने के लिए भी, और जो सामान लेकर चले जाते हैं वह दोबारा नहीं आते, भूल जाते हैं, आपके दुकान का रास्ता भूल जाते हैं। और वो कभी आपसे मुलाकात होती है, कभी आप पूछ बैठते हैं, बिल्कुल शर्म का त्याग करके आप बोल देते हैं कि आप मेरी दुकान पर क्यों नहीं आते, तो वो कहते हैं अरे मेरे दिमाग से उतर गया, मैं भूल गया, मैं आपकी दुकान से जो सामान लाया था बहुत अच्छा था, मेरे घर में भी मेरी वाइफ ने कहा था कि फिर जाना, मैं भूल गया। बात समझ में आई? कस्टमर्स आपकी दुकान का रास्ता जब भूल जाए, उनकी गलती नहीं है, उनकी चालबाजी नहीं है, वो भूल जा रहे हैं। कौन ग्रह हमारे मस्तिष्क से सामने वाले की याद मिटा देता है? कौन सा ग्रह है जो हमें दिशाहीन करता है? अच्छी चीज है भी पर हम नहीं जाते हैं उस ओर। कौन सा ग्रह है? केतु ग्रह, याद रखिए हमेशा। यानी आपके दुकान का केतु खराब है। अब जब हम केतु ग्रह का नाम लेंगे तो हमें उसके साथ राहु और शनि का नाम लेना ही लेना है। ये तीन मित्र ऐसे हैं जिनका नाम आप अकेले नहीं ले सकते, क्योंकि ये तीनों हर जगह साथ होते हैं। यदि आपका राहु अच्छा है परंतु आपका शनि बिगड़ा हुआ है, तो आपका शनि, राहु और केतु तीनों ने बिगाड़ किया है आपका। तो जब राहु और शनि ठीक भी अवस्था में चल रही है परंतु केतु नाराज है, लोगों के दिमाग से आपकी दुकान का पता मिटा देते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर घूम कर आ जाता है तो कहता है बड़े दिनों के बाद मैं आया, मैं भूल गया था इधर का रास्ता, आज इधर से गुजर रहा था तब नजर गई आपकी दुकान पर। समझे आप? यही कारण है कि आपकी दुकान पर लोग नहीं चढ़ रहे हैं, वरना लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो तो हर दिन जरूरत में आ रही है, वो हर दिन कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, आपके पास नहीं आ रहे। पूंजी सजा दी आपने, दुकान बेहतर से सुंदर बेहतरीन बनाया, बढ़िया बढ़िया लाइट लगाई, आपकी दुकान जितनी चमकती है उतनी कोई दुकान नहीं चमकती, परंतु अकेले बैठे रहते हैं आप, चलती ही नहीं है। दुकान की शोभा ना सामान से है, ना दुकान की शोभा बल्ब से है, ना दुकान की शोभा कोई चमकीली लाइटिंग या खूबसूरत से फर्नीचर से है। दुकान की शोभा वास्तव में ग्राहकों से है। जिस दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, चाहे कैसे भी आपने अरेंज किया है सामान, छोटी सी दुकान में बिल्कुल एक ट्रक सामान आपने रख दिया हो, वही दुकान सबसे खूबसूरत है जहां दुकान चल रही है, जहां कस्टमर्स का आवागमन हो रहा है, जहां कैश में पैसे आ रहे हैं परंतु आपके पास नहीं आ रहे। अद्भुत बात, आप सोच रहे हैं कि जो चीजें आप बेच रहे हैं वही चीजें अन्य दुकानदार भाई भी बेच रहे हैं, पर किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, खाना खाने की फुर्सत नहीं है। स्टाफ को एक दिन की छुट्टी वो नहीं दे सकते क्योंकि इस कदर कस्टमर्स हैं। फिर वो कस्टमर्स वही क्वालिटी, वही दाम में, वही चीजें देने पर मेरे दुकान में क्यों नहीं आते? जो आते हैं वो दोबारा क्यों नहीं आते? और नए कस्टमर्स को वो क्यों नहीं भेजते? यही आपके मस्तिष्क में बार बार घूम रही है। तो चलिए मस्तिष्क से इन बातों को हटाते हैं। कारण जब समझ में आ ही गया है तो उसका एक छोटा सा निदान करते हैं, एक छोटा सा प्रयोग मात्र, और दुकान जो एक बार भी आएगा आपकी, वह रास्ता भूल नहीं पाएगा, वह इस मार्ग को कभी भूल नहीं पाएगा, वो आपके व्यवहार को कभी नहीं भूल पाएगा। आपके दुकान से एक बार भी यदि किसी ने सामान ले गए तो वो बार बार आएंगे। और ऐसे ही तो जब मैं किसी शॉप पर जाती हूँ और फिर मैं किसी को रेकमेंड करती हूँ वहाँ जाओ, अच्छी दुकान है, अच्छा मुझे मिला डिस्काउंट, अच्छी सामान थी, तो उसके फिर एक और कस्टमर्स बढ़ते हैं, फिर वो 2 कस्टमर 4 को बोलते हैं। और यही कारण से तो कोई भी दुकान समय के साथ जमती चली जाती है, बनती चली जाती है। कहते हैं ना, 1 वर्ष पहले ही खुली थी ये दुकान, परंतु देखो 1 वर्ष में कितना सफल हो गए। जैसे जैसे समय बीतती है दुकान और अच्छी चलती है, परंतु आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपकी दुकान इतने दिन हो गए नहीं चल रही है। चलिए नहीं चल रही है तो चलाते हैं उसे, हार नहीं मानते हैं। उपाय है हर समस्या का, परंतु थोड़ी सी जानकारी के अभाव में आप पीछे रह जाते हैं। तो आज यह जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मुझे अवश्य लिखें। सुख दुख साझा करनी चाहिए अपनों के साथ।
और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, मेरे वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए। हर रोज लेकर आती हूँ किस्मत को बदल देने वाले बेहतरीन उपाय। जो समस्याएं हैं मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी जन्म तारीख के साथ अवश्य लिखें। दुकान से, व्यापार से, रोजगार से संबंधी कोई भी समस्या है मेरे दुकानदार भाई अवश्य लिखें, मेरी बहनों अवश्य लिखें। जितना हो सके संभव मैं उसका उत्तर दूंगी। यदि मार्ग भूल जा रहे हैं कस्टमर्स आपके दुकान की, समझ जाइए कि राहु, केतु और शनि पर आपको कार्य करना है। मंगल, गुरु, शुक्र कुछ नहीं कुछ कर रहा है। वो सब तब करते हैं जब धन की वर्षा हो रही है, रुक गई, धन आने में कमी आ गई, या दुकान में कस्टमर्स झगड़ा कर रहे हैं, तब आप समझ लीजिए साइड ए वाले ग्रहों की बात है, यहाँ तो साइड बी वाले ग्रहों की बात है। कस्टमर्स भूल जा रहे हैं आपकी दुकान का रास्ता। उन्हें याद दिलाने पर वो कहते हैं कि अरे मैं भूल गया, पिछले साल मैं आया था और देखिए 1 साल के बाद मुझे याद आया मैं अब आया। चलिए केतु को भी सुधारते हैं, राहु और शनि को भी साथ लेते हैं। बड़ा उपाय नहीं बताऊंगी, बहुत छोटा प्रयोग, 1 रुपए का खर्च नहीं, परंतु क्या अद्भुत परिणाम देता है यह सूक्ष्म सा उपाय शनिवार को करना है आपको। प्रथम एक बात बताती हूँ, एक लाइन इस उपाय से हटकर जो भी दुकानदार भाई हैं, जिनका भी व्यापार बिजनेस है, वह कभी भी रविवार के दिन नॉनवेज न खाएं। अब संडे एक ऐसा दिन होता है कि बहुत सारे बच्चे घर में होते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, सरकारी जिनकी नौकरी है वो घर पे होते हैं, तो घर में कोई ना कोई एक नौकरी कर रहा है तो वो भी घर पे है। महिलाओं को भी बहुत सारे काम होते हैं संडे को, तो क्या करती है, एंजॉय करने के लिए कभी कभी बच्चों की जिद पर संडे को नॉनवेज पकाया जाता है। बहुत सारे घरों में पकाए कोई बात नहीं, बच्चे खाते हैं, खाए कोई बात नहीं। जिनको सरकारी नौकरी है और संडे को वो घर पे रहते हैं, चलो वो भी खा लो, कोई नहीं, खाना तो नहीं चाहिए। परंतु जिनका बिजनेस है, व्यापार है, जो अपना बिजनेस करते यानी दुकानदार भाई, कृपया संडे को नॉनवेज ना खाएं और करिश्मा देखें अपने जीवन का। आधे ग्रह वैसे भी सुधर जाएंगे। आपको यह उपाय शनिवार के दिन करना है और 9 शनिवार लगातार करनी है। शनिवार को आपके घर में जब रोटी बने सुबह नाश्ते में, तो एक रोटी ले लीजिए, उसमें से अंतिम रोटी लेने की अवस्था नहीं है, कोई भी एक रोटी ले लीजिए, थोड़ा मोटी बनाए रोटी, जो उसे खाए उसका पेट भरे। एक प्लेन रोटी ले लीजिए और उसमें सरसों का तेल लगा दीजिए पूरी रोटी पर, कच्चा सरसों का तेल, तवे पर नहीं सेकना है तेल को, पराठे नहीं बनाने। रोटी बना के उतार लीजिए, हल्की सी सरसों का तेल लगा लीजिए, एक ढेला गुड़ का उसमें रख लीजिए और उसे मोड़ कर किसी पेपर में फोल्ड कर दीजिए और उसे लेकर दुकान चले जाइए। दुकान में यह रोटी दिन भर रहेगी, गुड़ के साथ, तेल के साथ, दिन भर काउंटर पर रख दीजिए, कहीं भी एक स्थान पर रख दीजिए, दिन भर रहेगी। रात्रि में जब दुकान से निकलिए तो प्रथम जो भी कुत्ता आपको दिखे, काला हो, सफेद हो, ब्राउन हो, कोई भी कुत्ता दिखे आपको, बड़े प्यार से यह रोटी उसे खिला दीजिए। नेक्स्ट शनिवार फिर कीजिए, सिर्फ 9 शनिवार कीजिए। क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। जो ग्राहक आएंगे वो बार बार आएंगे, भूलेंगे नहीं आपके दुकान का रास्ता और कहेंगे आपको कि बहुत अच्छा सामान दिया था आपने, मैं यहाँ का परमानेंट बन गया हूँ कस्टमर से। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।